6,16,300 पर मंथ। 20,000 ये मुझे पे करता है, लेकिन 20,000 कुछ भी नहीं होता है मेरे लिए। उसकी 40 लाख देने की हैसियत नहीं है। रुपए की डिमांड कर रहे थे। दहेज प्रताड़ना की FIR। शादी, जिसे अक्सर एक खूबसूरत बंधन कहा जाता है, इसमें ना सिर्फ दो लोगों का बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है, वो अब इस समय सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया है। इमेजिन कीजिए एक लड़का जिसका कि नाम रोहित है, जिसने सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करके अपना घर बनाया, एक नौकरी हासिल करी, माँ बाप का सहारा बना, फिर एक दिन उसकी अचानक से शादी हो जाती है। कुछ समय तक सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी जिंदगी कुछ इस प्रकार बदल जाती है कि उसने कभी सोची भी नहीं थी। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और बात इस हद तक आगे बढ़ जाती है कि रोहित की वाइफ उससे डिवोर्स मांग लेती है। और इतना ही नहीं, साथ ही उस पर झूठे केसेस भी फाइल करवाती है, जैसे डाउरी हैरेसमेंट, फिजिकल असॉल्ट, मेंटल टॉर्चर जैसे सीरियस और डेंजरस केसेस। एलिमनी के नाम पर उससे हजारों, लाखों, इनफैक्ट करोड़ों रुपयों की भी मांग करती है। अब हर एक मिडिल क्लास लड़के का एक सपना होता है कि अपने कमाए हुए पैसों से घर खरीदे, जिसमें वो अपने और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह सके। लेकिन ऐसे केसेस के चलते उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ता है ताकि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट सके। और इतना ही नहीं, साथ ही समाज की बदनामी और ताने, जो काम उसने कभी किया ही नहीं, उसे उन सब की भी बदनामी सहनी पड़ती है। पर क्योंकि हमारा कानूनी सिस्टम कुछ इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसमें लड़के से ज़्यादा लड़की के पक्ष को अहमियत दी जाती है, इन्हीं सब चीज़ों के चलते उसका मानसिक दबाव कुछ इस प्रकार बढ़ जाता है कि उसके पास सिवाय सुसाइड के और कोई ऑप्शन नहीं बचता। बट गेस व्हाट, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये हमारे समाज की वो काली सच्चाई है जिसे हमारा समाज और कानून अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। पर क्योंकि एक लड़के के साथ होता है तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और इस बात को अक्सर दबाए जाने की कोशिश की जाती है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कुछ लड़कियां अपने हक का और कानून का गलत इस्तेमाल करके भोले वाले लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, उनसे एलिमनी के नाम पे लाखों करोड़ों रुपयों की मांग कर रही हैं। तो इस वीडियो का मोटिव किसी को हेट पहुँचाना नहीं, बल्कि उस टॉपिक के बारे में बात करना है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में बात होनी चाहिए क्योंकि एक सीरियस टॉपिक है। सबसे पहले समझते हैं कि एलिमनी ये आखिर है क्या। अगर ये इतनी बुरी है तो इसे लागू क्यों किया गया। तो एलिमनी, जिसे हिंदी में गुजारा भत्ता भी कहा जाता है, इसको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 25 के तहत लागू किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था, अगर लड़की शादी के बाद फाइनेंशियली वीक हो तो उसे एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए सहायता मिले, जो कि देखा जाए तो काफ़ी सही चीज़ है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन आज इसका इस्तेमाल लड़कियाँ अपनी जेब भरने और ऐशो आराम के लिए करने लगी हैं, जो कि सरासर गलत और गैर कानूनी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की एक रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में इंडिया में ऑलमोस्ट 74% जो केसेस हैं वो झूठे पाए गए, जिनमें ज़्यादातर केसेस डाउरी हैरेसमेंट और दूसरे टाइप के थे। जरा सोच के देखिए ये आंकड़ा कितना बड़ा है, 74% केसेस। इन मामलों में आदमी को ना सिर्फ मेंटली, फिजिकली बल्कि फाइनेंशियली रूप से भी बर्बादी का सामना करना पड़ता है। वह ना सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़कर अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद करते हैं, बल्कि उनकी लाइफ और सेविंग सब खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अभी रिसेंट में हुई घटना ही देख लीजिए। जी हाँ, मैं अतुल सुभाष केस के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या हुआ, भूल गए? कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। मंथली 40,000 रुपये मेंटेनेंस और 1 करोड़ रुपये की मांग की गई, जो वो देने के लिए तैयार भी हो गया था। लेकिन फिर उनका लालच इतना बढ़ा कि उन्होंने मंथली 40,000 की जगह 80,000 मेंटेनेंस कर दिया और 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ रुपये की मांग करने लगी। इन्हीं सब चीज़ों के चलते उसका मानसिक दबाव इस कदर बढ़ा कि आगे उसने जो कदम उठाया वो तो आप सबको पता ही है। झूठे आरोप और कानूनी कार्रवाई आदमी को ना सिर्फ अंदर से तोड़ कर रख देती है, बल्कि ऐसे मामलों में डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड के केसेस आम बात हो जाते हैं। परिवार भी टूट जाता है, खासकर माता पिता। उनको कितना बड़ा सदमा लगता है कि उनका जवान बेटा उनकी आंखों के सामने ऐसे झूठे केसेसों के चलते दम तोड़ दे। ऐसे झूठे केस ना सिर्फ परिवार पर बल्कि समाज पर भी गलत असर डालते हैं। समाज और कानून बिना उनकी बात सुने उनको दोषी मान लेती है। आंकड़ों की माने तो हर साल लगभग 1 लाख से ज़्यादा पुरुषों को ऐसे झूठे केसों का सामना करना पड़ता है। 2023 में सुसाइड करने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 1.2 लाख थी, जिनमें से ज़्यादातर का कारण डिवोर्स या झूठे केसेस। जब दहेज मांगना इलीगल हो सकता है और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। तो फिर एलिमनी के नाम पर जबरदस्ती इतनी बड़ी रकम मांगना जो कि आदमी अफोर्ड भी ना कर सके, ये कहाँ से लीगल है? बस दोनों के नाम ही तो अलग हैं, मतलब तो दोनों के सेम ही है ना। आखिर एक कैसा सिस्टम है भाई? एक तरफ हम बात करते हैं इक्वालिटी की, आखिर ऐसे मामलों में इक्वालिटी कहाँ चली जाती है? जैसे कानूनी कार्रवाई लड़की के केस में होती है, वैसे लड़के के केस में क्यों नहीं? वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी,
हमारे केसेस सॉल्व करने में इतनी देर क्यों लगती है? कई केसेस हैं जो अभी तक पेंडिंग में है, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वो कहीं कोने में दबे रखी है एक फाइल बनकर। और हाँ, मैं इसमें दहेज को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर एक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है तो दूसरे के खिलाफ क्यों नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कमियां तो बता दी, लेकिन इन कमियों से बचने के उपाय नहीं बताए। तो डरिए मत, मैं वो भी बताऊंगा। अगर समाज में सुधार लाना है और ऐसे झूठे केसों से बचना है तो इसमें कानूनी सुधार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे अगर केस झूठे साबित होते हैं तो ऐसे मामलों में लड़की पर जुर्माना होना चाहिए और साथ ही उस पर लीगल एक्शन भी लिया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, लड़कों के लिए भी लीगल प्रोटेक्शन के उपाय किए जाएं। पॉइंट नंबर 3, समाज को समझना होगा कि हर बार लड़की सही और लड़का गलत नहीं होता, कई बार इसका उल्टा भी होता है। यही नहीं, ऐसे झूठे केसों के चलते जिन्हें एक्चुअल में मदद की जरूरत है वो भी न्याय से वंचित रह जाती है। परिवार और दोस्तों को भी ऐसे लड़कों का सहारा बनना चाहिए जो ऐसे झूठे केसों के चलते डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हुए पड़े हैं। और साथ ही में लड़कों के लिए भी काउंसलिंग सेंटर और हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की जानी चाहिए। इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों के चलते और कानून सुधार के चलते जो आजकल झूठे केसेस में फंसाना एक फैशन बन गया है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आवाज़ उन हजारों पुरुषों की जो चुपचाप इस दर्द को सह रहे हैं बिना किसी को पता है, क्योंकि उनकी मदद ना कानून कर रहा है ना समाज। न्याय पाना हर किसी का हक है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। इस वीडियो का मोटिव किसी को दोष देना नहीं बल्कि सच्चाई को सामने लाना है जो कि अक्सर आ नहीं पाती। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा चर्चा का विषय है तो इसको शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी लड़की की जिंदगी बदल जाए। याद रखना, बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। धन्यवाद।